ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केमिकल इक्वेशंस हमने लास्ट क्लास में अनुलर्न हो गया है ये सब। यस सर। कोई दिक्कत है लर्न करने में? सर। हाँ, सर। क्या? नो सर। अच्छा, नो सर बोल रही हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें करना है कि चैप्टर को अभी शुरू कर देना है। ठीक है, ओके सर। चैप्टर में सबसे पहले देखिए कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि चीजों को, मतलब एक चीज दूसरे चीज में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक मैंगो रखा हुआ है और उस मैंगो को कुछ दिन, मतलब एक दो दिन अगर रख दें तो वो मैंगो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे कि इस मैंगो में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यस सर। हमारे पास कुंदन सर ऑरेंज ला करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो 15 दिन से रखे हुए हैं। अब उसके बाद वो ना खाते हैं ना कुछ, तो उसके बाद वो ऑरेंज रखे रखे पूरा गल गया है, फिर आज वो वैसे ही निकाल के खा रहे थे। ठीक है अनु, यस सर। आज वो क्या किए हैं कि खीरा ला के रखे हैं और इधर बच्चा सब पढ़ रहा है और उधर वो खीरा खा रहे हैं, बताइए। और वो भी नहीं कि काट रहे हैं, एक खीरा उठा रहे हैं डायरेक्ट और धो रहे हैं और खाना स्टार्ट बिना काटे। तो यही कुंदन सर हैं। ठीक है, यस सर। तो हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक नया चीज बनता है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। या फिर अगर ऐसे थोड़ा सा और डिटेल में कहें तो हम बोलेंगे कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, जब भी केमिकल, हम, मेरा आवाज गूंज तो नहीं रहा है ना? नो सर। कल माइक आ जाएगा, माइक मैंने ऑर्डर कर दिया है। वो धीरज सर वाला माइक काम नहीं कर रहा है मेरे लैपटॉप में। तो देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम यहाँ मिट्टी रखे हैं या फिर पत्थर रखे हैं, पत्थर, और केमिकल रिएक्शन करके पत्थर को सोना बना दिए, ऐसा तो होगा नहीं। नो सर। तो केमिकल रिएक्शन में कभी भी एक एटम, जैसे ये पत्थर का एटम है ना, तो वो पत्थर का ही एटम रहेगा, कभी भी एक एटम बदलता नहीं है, मतलब एक एटम दूसरे एटम में नहीं बदलता है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि हम लोग लोहा रखें और केमिकल रिएक्शन कराएं और कुछ देर बाद वो सोना बन जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में हमेशा एटम जो है वही एटम रहेगा। इसमें सिर्फ होता क्या है कि एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए केमिकल रिएक्शन से पहले एटम्स हमारा ऐसे ऐसे अरेंज था। ठीक है, मतलब लाल वाला ऊपर और ये ब्लू वाला नीचे था। तो हो सकता है कि केमिकल रिएक्शंस के बाद वो एटम्स इस तरीके से अरेंज हो जाए, ब्लू ब्लू और और रेड रेड, ऐसे ऐसे अरेंज हो जाए। मतलब कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल जाता है, सिर्फ और सिर्फ एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एटम्स रीअरेंज हो जाते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। तो हम लोग एक और चीज लिखेंगे, ये दो चीज हमेशा पूछता है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, और एक और चीज पूछता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस पूछता है कि अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है।
तो जब भी एक ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, और वो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा ना, द न्यू सब्सटेंस हैज न्यू प्रॉपर्टीज, उसका हमेशा नया प्रॉपर्टी होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कागज है, और कागज को जला दीजिएगा तो वो राख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? राख बन हाँ। जाएगा। तो कुछ समय तो जो कागज की का प्रॉपर्टी है और जो राख राख मतलब कि कार्बन, राख का प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल अलग अलग होगा। क्या होगा? बिल्कुल अलग अलग अलग। अलग। कोई दिक्कत? नहीं सर। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो नया सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी हमेशा पुराने वाले से अलग होता है। और एक और कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो आपको इसके जवाब में हमेशा यही बात कहना है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन a new substance is formed with new properties, with new properties। प्रॉपर्टी। ठीक है? यस सर। समझ आया? यस सर। दूसरा नंबर चीज ये भी पूछता है कई बार कि डज एटम ऑफ वन एलिमेंट, आवाज नहीं आ रहा है क्या अनु? आ रहा है सर। डज एटम ऑफ वन एलिमेंट changes into another during a chemical reaction, during a chemical reaction। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? तो आप बताइए क्या होता होगा, क्या चेंज होता होगा एटम? बताइए। Does the atom of one element changes into another during a chemical reaction? सर नहीं सर। नहीं। तो हम क्या कहेंगे? नो। सर क्या कहेंगे? no element will change during नो chemical reaction. एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डज नॉट चेंजेस। जैसे ये मैंने बताया ना कि रीअरेंजमेंट हो जाता है, उस तरीके से रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। ठीक है? ठीक है अनु? यस सर। एक एटम, किसी एलिमेंट का एक एटम कभी भी दूसरे एलिमेंट में नहीं बदलता है। सिर्फ एटम्स का क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट। ओनली रीअरेंजमेंट of atoms takes place during a chemical reaction, during chemical reaction। a chemical reaction। reaction। कोई दिक्कत? नो सर। अब नेक्स्ट आ जाइए, ये सेकंड हो गया। अब आगे टॉपिक पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन में देखिए, जो चीज आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक नया चीज बनता होगा, या फिर हो सकता है दो भी बनता हो। तो यस सर। दो या दो से ज्यादा चीज भी हो सकते हैं जो रिएक्ट करते हैं। एक्चुअली हम किसी भी रिएक्शन को ऐसे दिखाते हैं, एरो के बाद वाला जो चीज होता है वो नया सब्सटेंस बनता है, और एरो के पहले वाला जो चीज होता है वो हमारे पास पुराना सब्सटेंस होता है। रिएक्टेंट। ठीक है? तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं?
रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। और इस चीज को कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? नो सर। तो अब आपसे पूछता है डेफिनेशन कि डिफाइन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का डेफिनेशन पूछता है और दूसरा प्रोडक्ट का डेफिनेशन पूछता है। किसकी चीज का पूछता है? रिएक्टेंट का डेफिनेशन पूछता है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट का। का डेफिनेशन पूछता है। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो अब हमें लिखना है रिएक्टेंट का डेफिनेशन और प्रोडक्ट का डेफिनेशन। प्रोडक्ट। लिख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्टेंट पूछता है व्हाट इज रिएक्टेंट। व्हाट इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट? तो क्या कहिएगा? द सब्सटेंस विच टेक्स, क्या बोलेगा अनु? द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। द सब्सटेंस, द सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction is called reactants. Called reactants. कोई दिक्कत अनु? नो सर। दूसरे नंबर में पूछता है व्हाट इज प्रोडक्ट। क्या पूछता है? प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? कोई दिक्कत? नो सर। तो प्रोडक्ट का क्या लिखिएगा कि द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। क्या लिखेंगे? द आफ्टर केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंस produced with new properties, with new properties after chemical reaction is called product. कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्टेंट का डेफिनेशन और प्रोडक्ट का डेफिनेशन। कोई दिक्कत? नो सर। अब हम एक रिएक्शन को थोड़ा से डिटेल में पढ़ते हैं। उस रिएक्शन का नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम और इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। ऐसा कोई भी साल नहीं है जिसे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम को समझ लेना। ठीक है? यस सर। हम पिछले वाले बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है, तो उनके सिलेबस में से भी पीरियोडिक टेबल हट गया था और आपके सिलेबस में से भी हट गया था। अब आपकी तो बुक में भी नहीं है, शायद नया वाला बुक खरीदी है, उसमें पीरियोडिक टेबल होगा ही नहीं। यस सर, नहीं है। नहीं है ना? तो हम उनको बोलते थे कि पीरियोडिक टेबल समझ लीजिए, नहीं तो ये चैप्टर केमिस्ट्री ना नहीं समझ में आएगा, तो हमको हल्के में ले लेते थे वो लोग। ठीक है? तो बाद में क्या हुआ कि उसके बाद रिएक्शन ही नहीं बनाने आता था उन्हें। कितना मेहनत किए, तो लास्ट लास्ट में क्या किए कि वो लोग एनसीईआरटी का सब रिएक्शन याद करके और फिर एग्जाम में गए हुए थे सब एग्जाम में लिखने, हालांकि सब लिख के आ गए थे वो लोग। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जो कल का होमवर्क था वो कंप्लीट रहना चाहिए, आज अभी पूछूंगा। ठीक है? ओके सर। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास मैग्नीशियम के बॉन्डिंग को समझना है। देखिए सबसे पहला बात, ये जो मैग्नीशियम होता है ना, तो मैग्नीशियम का एक रिबन आता है। क्या आता है? मैग्नीशियम का रिबन। देखना चाहेंगे मैग्नीशियम का रिबन कैसा होता है? यस सर। आप कभी मैग्नीशियम देखिए? अब आपके स्कूल में लैब होता है? यस सर, होता है पर अभी नहीं दिखाया है। 9th क्लास में लैब की थी? नो सर।
रुकिए हम आपको दिखाते हैं मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग कितना कैसा होता है। शायद जलाने ना दे स्कूल वाला, वो जला के दिखाएंगे आपको, हो सकता है तो, है Yes, ना। sir. ये थोड़ा सा खतरनाक होता है। अब हम कोचिंग में जला जला करके ये मैग्नीशियम रिबन और भी 2-3 एक्सपेरिमेंट करके और इसे यूट्यूब शॉर्ट्स पे डालेंगे हम लोग। सर आप हाँ, सर आपने डाला हुआ है? नहीं नहीं अभी डालना है। धीरज सर से डेली तो बोल ही रहे हैं कि ये क्या, ये खरीद के, वो ला ही नहीं रहे हैं। अब एक दिन हम ही को जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, है ना। यस सर। अच्छा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना, उसको जलाने पे व्हाइट कलर का फ्लेम आता है। कौन से कलर का फ्लेम आता है? व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर का फ्लेम आता है। ये वाला अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा और अच्छा लग रहा है। दिखा? यस सर दिख रहा है। देखिए ये कैसे जल रहा है, जल रहा है ना। यस सर। और यहाँ देखिए ये व्हाइट कलर का है ना, ये देखिए ये, यस सर। है ना। तो इसी तरीके से होता है मैग्नीशियम रिबन। वैसा आपको दिखता कैसे है? एकदम ऐसा रिबन टाइप का होता है। कैसा होता है? ऐसा रिबन जैसा होता है, एकदम सॉफ्ट व्हाइट। होता है। मतलब मैग्नीशियम उतना हार्ड भी नहीं होता। आप इसको जोर से ऐसे खींचिएगा ना तो टूट भी जाता है, ठीक है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि जब हम लोग मैग्नीशियम ये खरीद के लाते हैं ना, तो इस पे एक लेयर रहता है। किस चीज का लेयर रहता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। किस चीज का? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रहता है, और कुछ डस्ट भी रहते हैं। तो सबसे पहले मार्केट से खरीद के लाने के बाद इसे हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? सैंड पेपर से क्लीन। क्लीन करते हैं। क्यों क्लीन करते हैं? टू रिमूव डस्ट एंड लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। सर इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों डालते हैं? हैं? सर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर क्यों डालते हैं? हम नहीं डालते हैं, वो अपने आप हो जाता है। मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव मेटल है ना, तो उसको ऐसे रखिएगा ना, तो वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है O2 उसके साथ वो रिएक्ट करके और एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम अपने ऊपर, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम। जैसे कैसे लोहा के ऊपर जंग लग जाता है रखे रखे बारिश वारिश में, वैसे ही ये मैग्नीशियम के ऊपर भी एक तरीके का आप समझ सकती हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत जम जाता है उस पे। तो उसको ला करके पहले सैंड पेपर समझती हैं, वो घर में पेंट वेंट दीवार वार पेंट करने के पहले सैंड पेपर से उसको रगड़ करके और तब पेंट किया जाता है, ठीक है। यस सर। और ये जलाने के बाद ना एक यहाँ पे चीज बचता है। जब बर्निंग हो जाएगा ना, तो नीचे एक चीज बचेगा, पाउडर जैसा गिर जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसका रिएक्शन भी लिख लेते हैं। रिएक्शन होता है Mg प्लस O2, और ये मिलके बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए 9th क्लास में क्रिस क्रॉस आपने पढ़ा होगा, अभी भी मैं सिखा देता हूँ। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है। जल्दी से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का वैलेंसी बताइए। मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का है? सर 2। ग्रुप 2 का है। तो वैलेंसी कितना होगा इसका? 2 +2। और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होगा? सर -2। -2। ये कट रहा है तो टेबल से काट देंगे, 1 बार में 1 बार में। इसके बाद क्रिस क्रॉस कर देते हैं। अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, डायरेक्ट क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो ये हो जाएगा MgO, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड।
कभी भी ये ऑक्साइड मिले ना तो समझ जाइएगा कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है। किसके साथ रिएक्शन हुआ है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। तो ये हमने पढ़ लिया बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जो कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था। क्या था? केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल था। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ। क्या चीज? केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ। चाय बनाने आता है आपको? सर क्या बनाने? चाय? चाय। हाँ, सर थोड़ा। थोड़ा सा। यस सर। नहीं आता है? सर इतने अच्छे से सर, वैसे यही तो डालना था दूध में, चाय की पत्ती, अ, अदरक, इलायची, बस। अच्छा, मान लीजिए 1 कप चाय बनाना है तो कितना कप उसमें चाय पत्ती डालिएगा और कितना कप चीनी कितना चम्मच चीनी डालिएगा और कितना चम्मच चाय पत्ती डालिएगा? सर 1 चम्मच। ऐसे ही हम एक छोटी सी बच्ची थी तो बोले कि जाओ चाय बना दो इधर। तो वो क्या की थी, उसमें 5 कप डाल दी 5 चम्मच चाय पत्ती डाल दी और वो चाय जो है वो काला हो गया पूरा। तो 1 चम्मच काफी होता है, बड़ा वाला चम्मच है। छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच, और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच चीनी डालते हैं। किसी को ज्यादा चीनी पीना है तो 2 चम्मच डाल लेता है 1 कप में। ठीक है? यस सर। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मतलब होता है कि हमारे डेली के जीवन में क्या क्या केमिस्ट्री का उपयोग हो रहा है। ठीक है? यस सर। कुछ उपयोग है हमारे जीवन में, कुछ दिखता है आपको? यस सर। हमारे जीवन में कुछ केमिस्ट्री का उपयोग दिखता है? यस सर। क्या दिखता है? सर आयरन का रस्ट में फॉर्मेशन। हैं? सर आयरन जब बारिश में मॉइस्चर के एरिया में हो जाता है तो वो अच्छा, चलिए आपका बात मान रस्ट हो लीजिए जाता कि है। रस्टिंग ऑफ आयरन आपको दिखता है, यही दिखता है ना? यस सर। इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है? सर बहुत कुछ। बताइए। चाय बनाने में, चाय बनाने में। अच्छा, लीजिए हम भी लिख दिए आपका बात मान के, कुकिंग ऑफ फूड। खाना बनाना भी तो एक तरीके का क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। यस सर। अच्छा, वहाँ एक बार जब केमिकल रिएक्शन होता है ना तो वापिस फिर प्रोडक्ट में बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मान लीजिए एक बार आप रोटी बना लीजिए तो वापिस फिर आटा बना पाइएगा? नो सर। हाँ, तो कुकिंग ऑफ फूड भी केमिकल रिएक्शन हो गया। जैसे सब्जी बनाना, रोटी बनाना, चाय बनाना, और भी जो भी चीज बनाना है सब कुकिंग ऑफ फूड में आ जाएगा। और बताइए, और भी कुछ है दुनिया जहां में? सर और भी कुछ है? होगा सर, मुझे नहीं आया पता। अब फ्रूट रूट नहीं होता है, वो पकता नहीं है। आम, लीची, संतरा। यस सर। तो क्या होगा, क्या लिखे उसको? राइपेनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग ऑफ फूड। अब दही नहीं खाती हैं आप? खाती हूँ सर। तो दही जमना भी, दूध से दही जमना भी, ये क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? यस सर। सर पनीर भी। हैं? पनीर। पनीर। तो फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, फॉर्मेशन ऑफ पनीर भी लिख दें? यस सर। लीजिए, आप कह रही हैं तो लिख देते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पनीर। ठीक है? यस सर। और भी कुछ है? और भी होगा सर। दूध रात को रखती हैं और गर्मी का दिन रहता है तो सुबह तक दूध एकदम क्या होता है, खराब हो जाता है। तो उसे कहते हैं साउरिंग ऑफ मिल्क। दूध फट नहीं जाता है? यस सर। तो सावरिंग ऑफ मिल्क। ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। कि हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो सब किताब में नहीं होता है, रियल जिंदगी में भी होता है। यस सर। होता है ना? यस सर होता है।
अच्छा, ये एक चीज बताइए, मोमबत्ती का जलना केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है? है सर। कैसे? सर मोमबत्ती में जो मोमबत्ती को हम जब जलाते हैं तो वो अलग सा ही, काला काला जो निकलता है वो। अच्छा चलिए, आपका बात मान लिया। अब नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो क्या क्या चीज हो तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन। क्यों हंस रही हैं? सर किसी बात में हंसी आ रही है। आज पता है हम क्या किए थे? क्या सर? कुंदन सर है ना, यस सर। तो स्टेपलर से खेल रहे थे हम ऐसे ही। तो उनके पॉकेट में स्टेपलर मार दिया पीछे वाला, और पॉकेट में पर्स रखे थे तो पर्स और पॉकेट सब स्टेपलर में हो गया है, ठीक है। उसके बाद वो दुकान पे गए हैं सामान खरीदने के लिए, तो पर्स निकाल रहे हैं तो पूरा पर्स फट उठ के एकदम बाहर निकल रहा है एकदम। आगे बोल रहे हैं कि राहुल सर आप ठीक नहीं किए हैं। हम बोले हैं कि क्या ठीक नहीं किए हैं? आप मेरा चाबी छुपा दिए थे उसके पहले, ठीक है। यस सर। हम भी उनके पॉकेट में स्टेपलर मार दिए हैं क्या? यस सर। हिसाब बराबर हो गया है। अब अपना जाएंगे यस। नया पर्स खरीदेंगे। चलिए, तो क्या क्या चीज होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर क्या क्या चीज होगा तो हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हमारे पास बात है तो होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। कि अगर कहीं से गैस निकल रहा है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर कहीं पे मान लीजिए प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट भी एक केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है। सर सर बारिश होना। नहीं, वो जब पढ़ाते हैं तो पता नहीं बच्चा क्यों कहता है कि बारिश वाला प्रेसिपिटेट, वो प्रेसिपिटेट नहीं है, दूसरा प्रेसिपिटेट होता है। अब हम जितना भी बैच में बच्चा था ना, सबसे पूछ लिए कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, सब वही कहता है कि सर बारिश वाला प्रेसिपिटेट। इवन एक नया बच्चा आया था परसों, उससे भी पूछे कि प्रेसिपिटेट, बोले नहीं, हम सिर्फ बोले कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो कह रहा है बारिश वाला प्रेसिपिटेट। नहीं, ये बारिश वाला प्रेसिपिटेट नहीं है, कोई और प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। ओके सर। उसके बाद होता है चेंज इन कलर। होली होली में रंग खेल लिए ना आप, यस सर। तो वो होता है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में क्या होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे क्या कि पानी में वो रंग जो होता है वो बेसिकली पोटेशियम परमैंगनेट होता है, उसे हम लोग डाल देते हैं ना पानी में, तो देखिएगा पूरा पानी का कलर चेंज हो जाता है, मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हुआ है। या फिर चेंज इन टेम्परेचर। क्या चीज? चेंज इन टेम्परेचर। उसके हो सकता है कलर में भी चेंज है, टेम्परेचर में भी चेंज है। टेम्परेचर मतलब या तो ज्यादा हो जाएगा या तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अनु? नो सर। अब नेक्स्ट आते हैं चेंज इन स्टेट। क्या चीज? चेंज चेंज इन इन स्टेट मतलब कि वो सॉलिड है तो हो सकता है कि वो लिक्विड बन जाए, वो अगर सॉलिड है तो हो सकता है कि वो गैस बन जाए, वो सॉलिड है लिक्विड है तो गैस बन सकता है, गैस है तो लिक्विड बन सकता है। मतलब स्टेट समझते हैं ना, 3 स्टेट होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, 9th क्लास में पढ़ी है ना। यस। यस सर। तो ये सब चीज अगर होगा, गैस अगर कहीं से, अच्छा जरूरी नहीं है कि ये पांचों चीज होना चाहिए, पांचों में से अगर कोई भी एक भी हो रहा है तो हम कह देंगे कि वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर गैस भी निकल रहा है
तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ कलर भी चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और सिर्फ टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जरूरी नहीं है कि ये पांचों चीज हो, ये पांचों में से कोई अगर एक भी होगा तो वहां केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। तो इन पांचों का हमें डिटेल में डिस्कस करना है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है तो क्या होता है, कलर टेम्परेचर स्टेट कैसे चेंज होता है। ठीक है, अभी 2 मिनट में फिर से मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा, और मीटिंग ज्वाइन करते ही फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मीटिंग खत्म होने वाला है। ठीक है, सर। ओके। हाँ।